Once again, I am here to discuss a very important topic, that is how to avoid physical distraction in your life, which you may face in your college time, in your school time, even at your workplace. तो स्टार्ट करते हैं हम स्कूल टाइम से। देखिए, स्कूल टाइम जो आपका टीनेज टाइम होता है, वहाँ पे आपको फिजिकल अट्रैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप उन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें। एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी होता है कि आपकी बॉडी की जो हार्मोन्स की ग्रोथ होती है वो उस टाइम पर पीक पर होती है, बिकॉज यू आर एट द एडोलेसेंस एज। तो उन सारी चीज़ों को ओवरकम करना, आपकी फीलिंग्स को ओवरकम करना, उनको सरपास करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट वी कैन डू दिस by simple exercises, by simple tricks. It's not like rocket science that we cannot do this or we cannot overcome this or we cannot control our emotions and feelings in the teenage. It's very practical and possible, we can do this, but there are some processes by which you can overcome this problem. देखिए, आपको ये सारी चीज़ें उस एज में होती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, वो सारी चीज़ें आपको तब होती हैं जब आपका माइंड होता है वो बहुत फ्री होता है। आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आप स्कूल जाते हैं, सिर्फ एक फिजिकल प्रेजेंस आपकी होती है, मेंटल प्रेजेंस नहीं होती है, आप क्लास में अटेंटिव नहीं होते हो और उन सारी ट्रैप में फंसते जाते हो, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और ही होता है, किसी और के साथ ही होता है। आप फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते हो बट मेंटली क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम इन सारी चीज़ों को ओवरकम करें। फ्रेंड्स, अगर हम अपना माइंड सिर्फ अपनी स्टडीज़ की तरफ रखें, अब आप बोलेंगे कि स्टडीज़ की तरफ कैसे रखें। आप जब भी अपना काम करते हैं तो अपनी लाइफ को एक पर्पस दीजिए, अपने काम को एक पर्पस दीजिए, दैट आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर दिस पर्पस, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर दैट मच ऑफ टाइम, फॉर दैट मच ऑफ प्राइज एंड फॉर दिस पर्पस। तो जब आप अपनी लाइफ में किसी काम को करते वक्त आपको अपनी लाइफ का पर्पस याद होगा, अपना गोल याद होगा, तो आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। ये चीज़ें कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं और वर्क प्लेस में जो प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपना काम करते टाइम अपने काम को और अपने आप को एक पर्पस दोगे कि आई एम डूइंग दैट वर्क फॉर अ पर्पस, देन आपका अपने काम से जो डिस्ट्रैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है और आपके काम करने की कैपेबिलिटी ऑटोमेटिक इनहेंस हो जाती है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका टाइम है उस टाइम में आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं। बट फिजिकल अट्रैक्शन आपको, अगर ये आपको लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप अपनी फैमिली में किसी से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, अपने बड़े भाई से या बड़ी बहन से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने किसी कजिन से बात कीजिए, बट किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके अंदर की जो मन की बातें हैं वो दूसरों तक जाएं, क्योंकि जब मन की बात दूसरों तक जाती है तो मन थोड़ा हल्का होता है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें टीन एज में तो अपने तक ना रखें। फॉर श्योर आप अपने पेरेंट्स को, अपने कजिन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी टीचर के साथ जो आपके बहुत क्लोज हो उनसे बात करें। फॉर श्योर वो आपकी काउंसलिंग करेंगे और इनकेस अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उस पर स्पेशल उन लोगों के नाम हिडन करके एक वीडियो बना दूंगा। बट प्लीज़ आप ऐसी चीज़ करिए कि आप किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब हो जाती है तो स्टूडेंट्स इसके ट्रैप में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं, इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि उनका जो ध्यान होता है उनकी पढ़ाई की तरफ से पूरा हट जाता है और उनका सारा टाइम वेस्ट होता है, उनके पैसों का, पेरेंट्स का पैसा बर्बाद होता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। अब कॉलेज स्टूडेंट्स की बात याद आ जाती है। अब देखिए, कॉलेज में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। आप पेरेंट्स से भी हो सकता है कुछ लोग दूर होके दूसरे शहर में जाके स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है उस शहर में ही रह के कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एक लिबर्टी, एक प्रिविलेज मिल जाता है आपको, आप फ्री हो जाते हैं, आप खुद को इंडिपेंडेंट समझने लगते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गलतियां करने की जो केसेस होते हैं वो कॉलेज में ज़्यादा होते हैं। आई थिंक स्कूल में इतने नहीं होते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे के अंदर एक फियर होता है और कॉलेज में वो फियर समहाउ वो ख़त्म हो जाता है दूसरों को देखते देखते, तो वहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मार्केट में जॉब्स हैं नहीं, बिजनेस लोगों के इतना कारगर नहीं हो रहे हैं कोविड की वजह से, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, हिंड्रेंस आ रही हैं, काम नहीं चल पा रहे हैं लोगों के। तो आप अपनी लाइफ में अपने मास्टर्स करते टाइम, अपनी ग्रेजुएशन करते टाइम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें कि हम यहाँ पर हैं तो किसी पर्पस के लिए हैं, वी आर हेयर फॉर सम पर्पस। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फुलफिल आवर पर्पस फॉर विच वी आर हेयर इन द कॉलेज। आप लोगों को देखने, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखने नहीं आए हैं, आप किसी चीज़ के डिजायर फैंटेसीज के लिए नहीं आए हैं। तो आप जिस पर्पस के लिए आए सबसे पहले अपना वो पर्पस फुलफिल कीजिए। और कॉलेज और जो वर्क प्लेस वाले लोग हैं उनसे तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि देखिए, जब हम कहीं पर जाते हैं काम करने, तो जो काम की जगह होती है वो इट्स जस्ट लाइक ए टेम्पल, वो एक मंदिर की तरह है। तो काम आप जहां पर कर रहे हो वहां पर अगर ये चीजें होती हैं तो आई थिंक इट्स नॉट एप्रोप्रिएट, इट्स नॉट सुटेबल टू अ पर्सन हु वांट टू डू वेरी हार्ड वर्क एंड वांट टू अचीव हाइट्स ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ। देखिए, आप कीजिए, बट जो वर्क प्लेस वाले लोग हैं, हो सकता है उनको कोई पसंद आ सकता है अपनी लाइफ में, या किसी से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट अगर आप इन सारी चीज़ों को एक कैजुअल बिहेवियर से लेंगे तो आई थिंक ये गलत है। अगर आप अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हैं तो इट्स गुड, कोई इशू नहीं है, गो अहेड। बट अगर आप कैजुअल बिहेवियर के साथ लेते हैं इन सारी चीज़ों को, और आप एक इंसान को ही ना देख के आपकी जो ध्यान है वो 10 लोगों की तरफ है, तो आई थिंक दिस इज बैड, दिस इज लिटरली वेरी बैड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इन सारी चीज़ों की भी एक एज होती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इफ़ यू रियली लव समवन देन गो अहेड, लेकिन आपको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होता है तो इट्स बैड इवन फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग एट द एज ऑफ 26, 27, 28 और इवन एट 30, उनके लिए भी चीज़ खराब है। तो आपकी एज ग्रुप ही बताता है कि आपके लिए सही काम क्या है। जब आप एक एज पर आ जाते हैं तो आप एक काम के लिए सूटेबल होते हैं, बट आज 16 की एज पर, 20 की एज पर आप ये करेंगे तो आई डोंट थिंक सो दिस इज फिट फॉर यू। सो दिस इज द वीडियो ऑफ टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द प्रेस like button and share the video with your friends as well. Thank you.